अवस्थी जी जवाब देंगे आपको। अवस्थी जी आपको जवाब दें। अवस्थी जी देखिए, मेरी बात आ जाती है। संविधान में जो व्यवस्था की है वो दलित आरक्षण की दी है। दलित आरक्षण के आधार पर सीटें रिजर्व होती हैं और सीटों के रिजर्व के आधार पर चुनाव होता आ रहा है। आज तक कोटे के अंदर नहीं आया है। समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, कांग्रेस का शासन में 50 साल तक रहा है। क्यों नहीं वहां पे कोटे का जो है आपने जो है वो पास कर दिया। संविधान में से व्यवस्था ही नहीं है अभी तक, उसको आज कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जब महिला आरक्षण का बिल आ रहा था तो लालू यादव जी ने, शरद यादव जी ने और वीरेंद्र यादव जी ने सब बड़ा खुलकर विरोध किया था। 33% आरक्षण की बात करते हैं, रामगोपाल यादव जाएंगे तो टिम्पल यादव जी जाएंगे। परिवार खत्म हो जाता है तो काय का सामाजिक समरसता, काय का आरक्षण, काय का आप पिछड़ा की बात करते हैं। आपको जो परिवार की राजनीति करनी है, परिवार से आगे किसी को पद नहीं देना है, सत्ता का लाभ नहीं देना है, सत्ता में आने के बाद सिंह जी के लड़के कल्याण सिंह जी का पूरा परिवार, ओम प्रकाश राजभर का परिवार, संजय निषाद का परिवार, आप परिवारवाद की बात करोगे? आप देवेंद्र फडणवीस जी किसके लड़के हैं? चुनावों में हाशिए पर है, की बात करोगे? आप सभ्यता पूर्वक वाले नहीं, ठीक है, चलिए सिंध पर एक बार फिर से लौटते हैं। अवस्थी साहब, क्या मुख्यमंत्री ने सिर्फ ये कहा है कि भाई अपने आने वाली पीढ़ी और मौजूदा पीढ़ी को बताइए ताकि वो विचार करें, विमर्श करें और एक सपना देखें कि अगर हम 500 साल के बाद राम जन्मभूमि ले सकते हैं तो सिंध भी वो इलाका जहां पर हिंदुओं और गैर मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, सताया जा रहा है, उसे भी लाया जा सकता है, भारत का हिस्सा बनाया जा सकता है? क्या ये कहा है मुख्यमंत्री ने? सपना पूरा कब होगा कुंदन जी? सपना पूरा कब होगा? अब ये बड़ा सवाल है। तो सपना तो 9.5 साल से केंद्र में दिखा रहे हैं और 6.5 साल से उत्तर प्रदेश में दिखा रहे हैं। नहीं, उन्होंने कंपैरिजन तो किया, भाई 500 साल के बाद अगर राम जन्मभूमि ले सकते हैं तो 500 साल वक्त लगे लेकिन वो हिस्सा हो हमारा। ठीक है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर हो गए क्या ये लोग? ठीक है, सौरभ मालवीय बताइए कि क्या ये संभव है? मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि भाई विचार तो करना चाहिए ना, अगर आप विचार करेंगे तब उसके लिए प्रयास करेंगे, आप ख्वाब देखेंगे तो उससे उस ख्वाब को पूरा करने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। क्या ये कहा है मुख्यमंत्री ने? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उस बात को थोड़े देर के लिए हटा दें तो आप ऐसे समझिए कि दुनिया के मंच पर इस समय पाकिस्तान कितना टूटा हुआ, कमजोर, किस तरह लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान कितना खोखला हो चुका है। हर हाथ में वहां बारूद है, हर हाथ, पूरा पाकिस्तान जल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान स्वयं अपने कर्मों से मर रहा है। मुझे लगता है पाकिस्तान का तीसरा बंटवारा होने जाएगा, 2, 3, 4 अलग अलग हिस्से में बट जाएगा। तो इसलिए वो अपने कर्मों से मर रहा है। नहीं तो भारत का हिस्सा सिंध बनने जा रहा है। हमें हमारे भारतीयों को 2-3 टुकड़े में 4 राज्य वाला वो देश है। हमें अपने भारतीयों को, हमें अपने हिंदू बंधुओं को और जो मुस्लिम भारत में आना चाहेंगे या भारतीयता को मानते हैं, वो मानते हैं कि हमारे पूर्वज भारत के हैं और हम भारत से के अंग हैं, वह वहां पर सुरक्षित हैं और रहें। इन सबकी चिंता भारत को करनी चाहिए और भारत करेगा। ये ख्वाब नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, मरते हुए पाकिस्तान को दुरुस्त करना और मरते हुए पाकिस्तान को बचाने की जिम्मेदारी आज भारत की है। नहीं, लेकिन वहां के मुस्लिमों को आप क्या यहाँ मान्यता देंगे क्या? क्योंकि आप जो कानून लेकर के आए, भारत में जो कानून बना उसमें मुस्लिमों के लिए तो कोई जगह नहीं है। वही बात का ध्यान रखिए। हाँ। मैं वही बात कहा हूं कि वहां के मुस्लिम जो भारत को मानते हैं, भारत को सोचते हैं, वहां सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहें, यह मैं कह रहा हूं। पर हिंदू भाइयों की, हिंदू समाज की जो यातनाएं, पीड़ा, तकलीफ, दर्द, घर जला देना, मूर्ति तोड़ देना, बच्चियों से दुष्कर्म करना, शिक्षा के लिए नहीं विद्यालय जाने देना, ये जो कृत्य वहां कर रहे हैं उसकी चिंता करना और अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर ले जाना और बात करना, ये भारत की जिम्मेदारी है। फिरोज जी, ख्वाब तो जरूरी है, आप ख्वाब के लिए आप कोशिश करेंगे, ख्वाब देखेंगे तभी तो आप पहल भी करेंगे। तो ये वैसा ही ख्वाब है? सर अनम्यूट कीजिए, आप, स्काइप शायद म्यूट है।
फिरोज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुन पा रहे? हाँ आ रही, कहिए। आप सुन पा रहे? हाँ कहिए जी। देखिए मैं कह रहा था, हमने अपने एक भाई को ये कहते सुना कि 9.5 साल में तो ख्वाब ही देखा है इन्होंने, क्या किया। तो मैं कम से कम ये कह रहा हूँ, चलो 9.5 साल में इन्होंने ख्वाब तो देखा कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, इसको भारत में मिलाना, या अब सिंध की बात हो रही है, या पूरा पाकिस्तान या अफगानिस्तान बॉर्डर तक मिलाना जो कि अखंड भारत होगा, तो एक ना एक दिन हो जाएगा। क्योंकि जो हालात हम देख रहे हैं, बिल्कुल हमारे एक भाई ने सही बात कही, 75 साल के अंदर भारत चंद्रयान पे पहुंचा है और ये पाकिस्तानी जो हैं, इनके इन्फिल्ट्रेटर्स, ये सिर्फ कश्मीर में ही घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये फर्क है दोनों देशों में। तो मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान एक बहुत माशाल्लाह से ताकतवर मुल्क है, अल्लाह इसको नजरे बद से बचाए। और ये लड़ भिड़ के नहीं, यानी कि बॉम्बार्डमेंट से नहीं, जैसा कि इसराइल में और फलस्तीन में हो रहा है, ये पॉलिटिकल अपने एक्यूमेंट के जरिए, मेरा ख्याल है कि देखिए जो कश्मीर है पाकिस्तान वाला, सारे कश्मीरी जिस दिन एक वहां पे प्लेबिसिट ऐसा हो गया, कौन भारत के साथ जाना चाहता है, सारे भारत में आ जाएंगे। कश्मीरियों को पता है, उस कश्मीर को भी पता है, इस कश्मीर को भी पता है कि पाकिस्तान कश्मीर को कुछ नहीं दे सकता। रही बात सिंध की, सिंध में मैंने आपको कहा बेतहाशा वहां जुल्म हो रहा है, और वहां किसी ने कहा कि भाई वहां मुसलमान खुश हैं। पाकिस्तान में ना मुसलमान खुश है, ना हिंदू खुश है, ना ईसाई खुश है, वहां कोई खुश नहीं है। आए दिन किसी न किसी के ऊपर ऐसा जुल्म होता रहता है, और ऐसे ऐसे उन्होंने कानून बना रखे हैं, ठीक है, कि वो जरा सी कुछ बात हो जाए तो फौरन जो है अदालत में ले जाते हैं, फांसी पे चढ़ा देते हैं। तो एक अच्छा जो मुल्क है, एक डेमोक्रेसी इस तरह से नहीं चल सकती। हालांकि वो इस्लामी देश है, लेकिन किस तरह का इस्लामी देश है, मुझे तो कहीं से कहीं तक इस्लामी देश नजर नहीं आता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जहां तक सिंध को मिलाने की बात है, सिंध भी मिलेगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी मिलेगा, और ये अखंड भारत एक दिन बनेगा। क्योंकि भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम की राह पे चल रहा है। भारत किसी को नुकसान पहुंचाने की राह पे नहीं है। और सारे पाकिस्तानी चाहते हैं कि हमें दाल, चावल, अनाज, घी, सब्जियां, सारी चीजें मिले, जो कि वो के हो जाएंगे। और आखिर में कहना चाहूंगा, जब एक मिनट, आखिर में एक 2 सेकंड सुन लीजिए मुझे। ये जिन्ना साहब जब बिल्कुल सैया पे थे, उन्होंने डॉक्टर से कहा कि जवाहरलाल को बुलाओ और जवाहरलाल से कहो कि बाउंड्री को खत्म करे, हम हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। ये बात तो 75-70 साल पहले ही जिन्ना साहब ने और उनके हामियों ने समझ ली थी। ठीक है अनिल शर्मा साहब, ये बंटवारे का जो दोष है कांग्रेस और आपके नेता और देश के पहले प्रधानमंत्री पर मढ़ा जाता है, ऐसी जब बातें तो कांग्रेस को तो आगे आकर कहना चाहिए, हाँ साहब कीजिए। कुंदन जी, बड़े अच्छे अच्छे विचार लोगों के आते। पहले तो एक सवाल का जवाब दीजिए, मालवीय साहब किस संघ के विचारक, भारतीय जनसंघ के या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के या किसी और संघ? क्योंकि इनके विचार में बहुत सारे सुन रहा था। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही सर, कहिए। किस संघ के विचारक हैं? नहीं, वो सौरभ मालवीय जी हमारे साथ हम नहीं है। अब आप कहिए अपनी बात करिए जल्दी से अनिल जी। क्या ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो गांधीवादी और समाजवादी विचारधारा पर बनी हुई पार्टी है, या वो जनसंघ वाली पार्टी है जो हिंदूवादी पार्टी हुआ करती? अगर ये वही है हिंदूवादी वाली पार्टी, तो एक सवाल है, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले और इस देश को बंटवारे की कगार पर ले जाने वाले ये वही लोग जो आज एकता की बात। दूसरी बात, ये अगर ये गांधी को पूजने वाले हैं तो ये गौडसे की पूजा करते क्यों? देश को बंटवारे की ओर ले जाने वाली ये पुरानी जो जनसंघ और आरएसएस थी, ये उनकी नींव रखी हुई थी। मुस्लिम लीग के साथ ये सरकार बनाते थे, दोस्त कांग्रेस पर बनते थे। अगर इनको इतनी चिंता है, इस देश के अंदर चिंता इनको क्यों नहीं है? देश के अंदर तमाम आए दिन हत्याएं हो रही है। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हुए या कई अन्य प्रदेशों में हुए, वहां की इनको। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी, और तमाम मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो मुख्यमंत्री ने जो ख्वाब देखा है और लोगों को दिखाया, सिंधी समाज के लोगों को दिखाया है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो क्या पाकिस्तान का एक राज्य सिंध भारत का हिस्सा कभी बनेगा?
इस पर हम चर्चा कर रहे थे।